नमस्कार साथियों, आइए ये प्रश्नावली 8.1 का पहला प्रश्न हल करते हैं। ये है त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास यहाँ दो प्रश्न हैं, साइन ए और इसके बाद है कॉस ए। साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं जी, ये त्रिभुज बना लेते हैं। तो त्रिभुज बनाते हैं, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इसके लिए एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। चूँकि यहाँ पे हमसे कहा है कि बी समकोण है, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या है, इसकी वैल्यू बी रख देते हैं। यहाँ पे बी, यहाँ पे चूँकि यही 90 डिग्री है, यहाँ पे बी रख दिया। अब ए और सी जहाँ चाहें आप वहाँ रख दीजिए, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ ए बी और इसको कह दिया सी, ठीक है। वैल्यू हमारे पास दे रखा है कि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं कि ए बी कहाँ है, ए से बी, ये है आपका 24 सेंटीमीटर। और इसके बाद क्या है, बी सी जो है वो 7 सेंटीमीटर है, यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो ये हमने क्या कर दिया, बी सी की वैल्यू 7 सेंटीमीटर। हमको ए सी निकालना है। ए सी क्या है, समकोण त्रिभुज में ए सी कर्ण है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो हम लिख देते हैं कि ए सी स्क्वायर बराबर, मैं लिखूँगा ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय लगा दिए कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ठीक है। तो दिस इक्वल टू ए बी की वैल्यू आपके पास यहाँ पे है 24, इसका स्क्वायर कर दिया, प्लस बी सी की वैल्यू आपके पास 7 है, इसका भी स्क्वायर कर दिया। दिस इक्वल टू ये हो गया 24 का 24 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 576। 576 प्लस 7 सता 49, इन दोनों को जोड़ देंगे तो आएगा 625। और ये क्या आया है, ए सी स्क्वायर। हमको ए सी चाहिए, ए सी स्क्वायर नहीं चाहिए। तो दोनों पक्षों का क्या ले लेते हैं हम, वर्गमूल। तो दिस इम्प्लाइज दैट ए सी बराबर 25 हो जाएगा, ठीक है। वर्गमूल लिए तो 25 आएगा, ठीक। तो ये क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक 25 सेंटीमीटर, ठीक है। वर्गमूल प्लस माइनस दोनों आता है, पर कोई भुजा जो होती है वो प्लस में ही होती है, इसलिए हमने प्लस की वैल्यू लिखी है, ठीक है। अब जो कह रहा है उसको लगा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहले वाले प्रश्न में क्या है, हमारे पास है एक साइन ए निकालना है, कॉस ए, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे चलिए ठीक है लिख लेते हैं कि इसलिए अब लिखेंगे साइन ए बराबर, पहला वाला प्रश्न हल कर रहे हैं, इसमें से साइन ए। साइन ए बराबर क्या होता है, हम जानते हैं कि साइन ए बराबर होगा लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट साइन ए बराबर लंब, आप देखिए क्या है यहाँ पे, क्योंकि कोण देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, कोण यहाँ बन रहा है, यहाँ साइन ए कह रहे हैं, इसका मतलब थीटा यहाँ है, कोण यहाँ है। तो लंब क्या है इसका, यही होगा बी सी, और आधार इसका ए बी ही होगा, और कर्ण तो ऐसी हमेशा फिक्स होता है। अगर क्या है हमारे पास क्या है, यहाँ का कोण कह रहा होता, तब इसका लंब और आधार चेंज हो जाता है, तब इसका लंब क्या ए बी हो जाता और आधार क्या है इसका बी सी हो जाता। फिलहाल यहाँ पे तो ठीक है, साइन ए यहाँ है, कोण बन रहा है, इसका मतलब आधार इसका क्या होगा जी, यही ए बी होगा, और इसका जो लंब होगा वो क्या होगा, बी सी होगा। कर्ण अपने स्थान पे फिक्स होता है। तो चलिए ठीक, लंब क्या है इसका, बी सी। तो बी सी की वैल्यू कितनी है आप देख लीजिए, 7 सेंटीमीटर दिख रहा है आपको, तो लिख दीजिए 7, और कर्ण क्या है इसका 25। तो यही इसका आंसर है। तो साइन ए बराबर क्या हो गया जी, 7/25। ऐसे ही हम क्या निकाल लेते हैं, कॉस ए। तो लिख देते हैं कॉस ए, यहीं पे लिखेंगे कॉस ए बराबर, कॉस ए बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो दिस इम्प्लाइज दैट, क्या लिख देंगे आप, दिस इम्प्लाइज दैट कॉस ए बराबर क्या होगा, आधार बटा कर्ण। तो आधार इसका क्या है जी, 24 है, तो 24/25, ये आंसर हो गया।
पहला प्रश्न हल हो गया। ठीक है, साइन ए की वैल्यू 7/25 आया है और कॉस ए की वैल्यू 24/25। अब हमारे पास दूसरा वाला प्रश्न है, वो साइन सी और कॉस सी पूछ रहा है, मतलब यहाँ का कोण है। तो याद रहे इसका लंब और आधार आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। तो चलिए इसको भी लगा लेते हैं। साइन सी क्या लिखेंगे, दूसरा वाला प्रश्न साइन सी बराबर क्या हो जाएगा, फार्मूला तो मेरे पास वही होगा, लंब बटा कर्ण, यही लिखेंगे हम। लेकिन आप ध्यान दीजिए यहाँ पे अब अगर क्या है साइन सी की बात की जा रही है तो इसका मतलब कोण यहाँ है, तो लंब ये बी सी नहीं रहा, अब ए बी हो गया है। और ए बी की वैल्यू कितनी है जी, देख रहे हैं मान 24 है और कर्ण तो 25 है, ये है, तो ये तो ऐसे ही रहेगा। तो इसको हम लिख देंगे दिस इम्प्लाइज दैट साइन सी बराबर लंब इसका कितना है 24 और कर्ण कितना है 25। ठीक है, ये भी आ गया। अब ऐसे हमको निकालना है कॉस सी, क्या लिखेंगे कॉस सी क्या है, आप देख पाएंगे कॉस सी बराबर फार्मूला तो वही होगा, आधार बटा कर्ण। दिस इम्प्लाइज दैट, आप इसको लिखेंगे दिस इम्प्लाइज दैट कॉस सी। अब आधार क्या हो गया है देख लीजिए, क्योंकि हम जानते हैं कि अब की बार आधार इसका क्या हो गया है, ये हो गया है, ये बी सी, चूँकि थीटा यहाँ पे बन रहा है, कोण यहाँ पे, तो ये है 7 और कर्ण तो अपना फिक्स है, तो ये हो गया 7/25। आशा करते हैं कि आप इस प्रश्न को समझ पाए होंगे। एक बार आप पुनः देखिएगा, ज़रूर समझ में आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।